साथियों, गुरुदेव के स्मरण में शिष्यों के समर्पण की ऊर्जा समाई है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, पृष्ठ 121, स्मरण और समर्पण। मित्रों, गुरुदेव के स्मरण में शिष्यों के समर्पण की ऊर्जा समाई है। स्मरण जितना सघन होता है, समर्पण उतना ही तीव्रतर हो जाता है। गुरु पूर्णिमा की पावनता की छुअन ने आज इन दोनों में नौ प्राण भर दिए। स्मरण और समर्पण के अनगिनत भक्ति स्पंदनों से अंतर्मन स्पंदित है। प्रकाश की पवित्र धाराओं को प्रवाहित करते अपने आराध्य के नेत्र आज भी शिष्यों के अंतर गगन में दो महासूर्यों की भांति प्रकाशित हैं। स्मरण पट पर अंकित है उस छुअन का एहसास जो गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेकने पर मिलता था। उनकी प्रेरक और ऊर्जावान वाणी जो शिष्य समुदाय को सदा नवजीवन देती थी, जिसके श्रवण मात्र से शिष्यों की चेतना में नवीन आयाम खुलते थे। समर्पण की निष्ठा महासुदृढ़ होती थी। कितनी ही बातें, कितनी ही यादें आज शिष्यों की अंतर चेतना में भक्ति का भाव समुद्र बनकर उफन रही है। आज यदि कोई पूछे कि गुरुदेव कहाँ हैं, तो इसका बड़ा ही अनुभूतिपूर्ण उत्तर है, वह अपने शिष्यों के भक्ति से भरे हृदय में है। हमारे प्रभु देहातीत होकर अपने शिष्यों की भाव चेतना में संव्याप्त हो गए हैं। शिष्यों की पुलक में, हृदय में, कसक में, टीस में, भक्ति में, अनुरक्ति में, व्याकुलता में, विहलता में, पूजा में, प्रेम में, विरह में, वियोग में वही एकमात्र वही अभिव्यक्त होते हैं। यह सच है कि उनकी हर याद तड़पाती है, पर यह भी सच है कि वही याद समर्पण की महादृढ़ता भी बनती है। स्मरण और समर्पण दो दिखते हुए भी दो नहीं। जहाँ स्मरण है वहीं समर्पण भी है। गुरु पूर्णिमा की पावनता में यदि स्मरण की तीव्रता बढ़ी है, तो समर्पण की दृढ़ता भी सघन हुई है। गुरुदेव की यादें शिष्यों के मन में आज केवल पुलकन और पूजा के एहसास ही नहीं लिए है, इसमें समर्पण की महानिष्ठा भी समाई है। संकल्प की यह महाहुंकार भी है। हे गुरुदेव, तुम्हारे द्वारा गढ़े संवारे गए इस जीवन पर अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। हे अंतर्यामी, हम सदा तुम्हारे लिए, तुम्हारी पराचेतना में विलीन होने के लिए तिल तिल कर गलते रहेंगे, तिल तिल कर जलते रहेंगे। तुम्हारा स्मरण, तुम्हें ही समर्पण हमारा जीवन ध्येय है। तुम्हारा स्मरण, तुम्हें ही समर्पण हमारा जीवन ध्येय है। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा।